क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो जरा बात को ध्यान से समझो। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले पहले आपको एक बात समझनी होगी। क्या क्या आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? यस सर, पता है। पता है? अच्छा ठीक। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। अच्छा, जिन लोग को नहीं पता होगा, कुछ लोग को नहीं पता होगा, है ना, जो रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे, तो आप सुन लो बच्चों। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या हमें पढ़ाया जाता है? दो लॉज होते हैं, दूसरा आपको नहीं पढ़ना है, वो तो आप बाद में पढ़ोगे 10th क्लास में। आप बस इतना समझो जरा, क्या कि अगर आपके पास कोई मिरर है, प्लेन मिरर है ना, बात समझो। देखो ये इस तरीके से अगर आपके पास कोई प्लेन मिरर है, समझिएगा जरा, जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे वो देख लें। ये ऐसे करके अगर कोई प्लेन मिरर है बच्चों, ठीक, तो इस प्लेन मिरर के ऊपर अगर कोई लाइट रे आके टकराएगी इस तरीके से, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। मतलब ये एक लाइट रे इस तरीके से, और ये यहां पर जैसे ही टकराती, सुन लो ध्यान से, तो ये वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? जिस पॉइंट पे आके इस पे ऐसा टकराएगी या फॉल करेगी, इस पॉइंट को बच्चों बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक, ये वाला जो पॉइंट है, इसका कुछ भी नाम रख सकते हो आप। ओ रख दो, बी रख दो, सी रख दो, डी रख दो, मान लो इसका नाम बी रखा। ये क्या होगा पॉइंट आपका? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब कि इस पॉइंट से लाइट क्या करेगी? बाउंस बैक करेगी। मतलब अब ये बाउंस बैक कैसे करती है वो आप जरा देखिए। हम क्या करते हैं, हम इस पॉइंट पे बच्चों नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, प्लीज ध्यान देंगे। इस पॉइंट पे इस मिरर के ऊपर, ये मिरर है आपका, प्लेन मिरर, ये मिरर है। फिजिक्स में ऐसे मिरर को दिखाया जाता है, प्लेन मिरर, जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हो, है ना, चेहरा देखते हो। ठीक, नाउ तो इस पॉइंट पे आपको क्या करना है? एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल हमेशा मिरर के ऊपर 90 डिग्री बनाता है। फिर से सुनो ध्यान से, नॉर्मल हमेशा मिरर के साथ 90 डिग्री बनाता है। ठीक, तो आपको क्या करना है? आपको ये ऐसे करके एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। ये नॉर्मल क्या कर रहा है, ध्यान से करो बच्चों, इस मिरर के साथ ये देखो 90 बनाया कि नहीं बनाया, बताइए, है ना, और इधर से भी 90 बनाया कि नहीं बनाया, ये सुनो, बताइए। ठीक, यस सर। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है। क्या कि ये जो मैंने आपको दिखाया, मान लीजिए बी एन, बी एन क्या कहलाएगा? नॉर्मल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये लिख दे रहा हूं मैं कहीं से, है ना। मान लो ये ए है, तो ए बी हो गई इंसिडेंट रे, आपकी आने वाली रे। ठीक, बी एन क्या हो गया? आपका नॉर्मल हो गया। ठीक, और ध्यान से सुनो, और ध्यान सुनो। अब जैसे ही यहां पे टकराएगी येलो कलर की लाइट रे, मैंने दिखाई आपको, ठीक, तो ये क्या करती, इसी पॉइंट से बाउंस बैक करेगी, ये इस तरीके से। और जब ये बाउंस बैक करेगी, तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां पर ये वाला जो एंगल है आपका, ध्यान सुनिएगा बच्चों, ये वाला जो एंगल है, इसको हम बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई से दिखाते हैं इसको। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके किसके बीच में बनता है, बताइए? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसी तरीके से बच्चों, जब ये लाइट रे आ रही है ए बी, तो ये टकरा के ऐसे जा रही है, सपोज बीसी बोल दिया मैंने इसको, बीसी क्या है? रिफ्लेक्टेड बैक। ये टकरा के ऐसे जा रही है, रिफ्लेक्ट बाउंस बैक हो जा रही है, तो बीसी को बोलोगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलोगे बीसी को? बीसी को क्या बोलोगे? रिफ्लेक्टेड रे। ओके, नाउ अब ये वाला जो एंगल होता है, जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है, इसको आर बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, करेक्ट। तो आर क्या है यहां पर आपका? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ध्यान से सुनिए, ये जो आई होता है ना, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, हमेशा याद रखिए। जब भी रिफ्लेक्शन हो रहा होगा प्लेन मिरर में, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक, नाउ अब छोटा सा सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर। मान लीजिए बच्चों, डायग्राम आपको ऐसा दे दिया, ठीक, और ध्यान से चेक करिएगा, यहां से लाइट रे आ रही है ये इस तरीके से, और यहां से बाउंस बैक हो जाती है। ठीक, और यहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे,
ओ क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और एन, ओ एन क्या है, नॉर्मल है, ए ओ क्या है, इंसिडेंट रे, और ओ बी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, इधर देखिए, ये वाला एंगल अगर उसने 30 डिग्री दिया है तो बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, बोलो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में अभी पढ़ाया गया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो ये अगर 30 डिग्री दिया हुआ है उसने, ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बताइए, बोलिए। 30 तो हो जाएगा भाई। ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ ये वाला जो एंगल बना रही है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये भी 30 हो जाएगा। क्या दिक्कत है बताइए। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अब यही डायग्राम अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, इस तरीके से कर दिया जाए, इसी डायग्राम को अगर ऐसा कर दिया जाए, ये देखिए, नाउ यहां से लाइट रे आ रही है इस तरीके से, और ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है, और ये नॉर्मल है। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मान लो ये 40 डिग्री दिया है तो ये भी 40 डिग्री, या इसका नाम रख दिया एंगल 1, तो इसका नाम रख दिया एंगल 2, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, नाउ अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स। ये पी क्यू आपका मिरर है और ये दूसरा मिरर है, आमने सामने रखे हुए मिरर। ओके, प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल रखें यानी कि पी क्यू पैरेलल क्या हो जाएगा, आर एस। तो ये पी क्यू हो जाएगा पैरेलल किसके, आर एस के। उसके बाद एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स ऑन द मिरर, ये इंसिडेंट रे ए बी आ रही है और ये बी पे स्ट्राइक करके फिर यहां रिफ्लेक्ट हो जाती है, समझ रहे हो ना। ये रे ऐसे आती है, टकराती इधर चली जाती है, फिर यहां पे टकरा के ऐसे चली जाती है। और हमें क्या प्रूफ करना है, कह रहा है कि द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बीसी, मतलब ए बी इंसिडेंट है, फिर बीसी के रास्ते से रिफ्लेक्ट होके जाती है एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस, और आर एस को स्ट्राइक करती है, समझ लो, यहां से आती है, ये रिफ्लेक्ट करके आर एस को स्ट्राइक करती है, और फिर कहां रिफ्लेक्ट करती है, अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सीडी, बैक अलोंग सीडी, फिर वो अलोंग द सीडी, अलोंग द सीडी का मतलब सीडी से होके जाती हुई, फिर वो सीडी से होके जाती है। बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। एक बार सभी बच्चे जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं 2-3 मिनट का पॉज लो और आप देखो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छी तरीके से पढ़ो। अलोंग का मतलब से होके जाते हुए, सीडी से होके जाते हुए, बीसी के अलोंग का मतलब बीसी से होके जाते हुए, है ना। प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सीडी, प्रूफ करना है क्या, कि ए बी पैरेलल क्या है, सीडी, ए बी पैरेलल सीडी है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलो एक बार इसको अच्छी तरीके से पढ़ो क्वेश्चन। ये जो आप पूछ रहे हो, स्ट्राइक्स मिरर पी क्यू एट बी, मतलब स्टार्टिंग से पढ़ो क्वेश्चन। पी क्यू आर एस टू पैरेलल मिरर है, पी क्यू क्या है, मिरर है, आर एस भी क्या है, एक मिरर है। दो मिरर आमने सामने रखे हुए हैं, नेटवर्क ही नहीं आ रहा आपका। ये देखिए, ये दो मिरर आमने सामने रखे हुए हैं, ये इस तरीके से, एक मिरर ऐसा रखा है और इसी के ऊपर ऐसा आमने सामने, है ना, शीशा आमने सामने रखा हुआ है। ठीक, तो जब आमने सामने रखेगा तो दिमाग लगाओ, मान लो खुद कहीं से एक लाइट रे आ रही है, ये पीक्यू मिरर है और आरएस मिरर आमने सामने रखे हुए हैं। कह रहा आर टू मिरर्स प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। कह रहा है इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पीक्यू एट बी, मतलब कोई इंसिडेंट रे, इंसिडेंट मतलब आने वाली, कहीं से कोई लाइट रे आ रही है ए बी, जो मिरर पीक्यू को कहां पे टकराती है, बी पे। इंसिडेंट ए बी स्ट्राइक्स इंसिडेंट रे ए बी, ये ए बी क्या, इंसिडेंट रे, ये मिरर पीक्यू को बी पे टकराती है, मिरर पीक्यू को बी पे मिलती है, टकराती है, स्ट्राइक करती है मतलब टकराती है, ए बी आके पीक्यू को बी पे टकराती है। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है। उसके बाद द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बीसी, द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, लाइट रे रिफ्लेक्ट करती है भाई, आएगी ऐसे टकराएगी मिरर पे तो रिफ्लेक्ट करेगी। अब रिफ्लेक्ट कर रही है ये, तो कौन से पाथ पे रिफ्लेक्ट कर रही है, अलोंग पाथ बीसी, बीसी वाले रास्ते से जा रही है ये, और बीसी वाले से रास्ते से जाते जाते फिर से स्ट्राइक करती कहां पर, आरएस पे, पढ़ लो। कह रहा है एंड स्ट्राइक्स द मिरर आरएस एट सी, फिर ये बीसी के रास्ते से जाते जाते फिर कहां पे टकराती है, आरएस वाले मिरर को, ये आरएस वाला मिरर है, और इस मिरर को कहां पे टकराती है, पॉइंट सी पे टकराती है, और टकराने के बाद फिर से रिफ्लेक्ट हो जाती है, कौन से पाथ के अलोंग, सीडी के अलोंग, पढ़ लो। एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सीडी। अब देखिए इसका प्रूफ, देखिए भाई, सीधी साफ बात है, सीधी साफ बात है क्या,
दो प्लेन मिरर रखे हैं, ये पी क्यू पैरेलल आर एस, ठीक। तो ये आपके मिरर्स हैं, पी क्यू और आर एस, ये आपके मिरर है। और ये ए बी लाइट रे आ रही थी इंसिडेंट, और ये रिफ्लेक्ट हो गई, फिर नीचे वाले मिरर से टकरा के फिर से रिफ्लेक्ट हो गई, बस यही बात है और कुछ नहीं। ये ऐसा ही टकराई, ऐसे गई, फिर से टकरा के ऐसे चली गई, बस। अब हमें क्या प्रूफ करना है? प्रूफ क्या करना है बताइए? प्रूफ दैट ए बी पैरेलल सी डी। अगर ए बी को सी डी के पैरेलल प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे? बहुत आसान है, कंस्ट्रक्शन करेंगे। सुन लो ध्यान से। ये पॉइंट बी क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, अभी बताया था। तो यहां एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये नॉर्मल ड्रॉ करिए आपने, और इसको पूरा बढ़ा लीजिए आगे तक। हमने इसका भी कुछ नाम रखना हो, नाम रख लो यार, क्या दिक्कत है ना, बी एन, ठीक है। दिस बी एन इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, या एन बी इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? पी क्यू, ठीक। ये एन बी परपेंडिकुलर पी क्यू, यानी कि ये 90 ऐसे बन रहा होगा। और एक बात बताऊं, अगर ये 90 बन रहा होगा तो ये भी 90 बन रहा होगा। कैसे? को इंटीरियर एंगल से चेक कर लो। पी क्यू किसके पैरेलल है? आर एस के। तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम कितना होगा? 180। तो ये अगर 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 90, ठीक। ओके नाउ, अब इसी तरीके से, हाँ, अब आप क्या करो, ध्यान से सुनना जरा, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, क्या? ध्यान से सुनो। देखो एंगल ए बी एन को, ध्यान सुनिए, एंगल ए बी एन को इक्वल हो जाएगा किसके? एंगल सी बी एन के। भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना रही है, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट राइट ले ये नॉर्मल के साथ बना रही है, तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। यानी कि एंगल ए बी एन इज इक्वल्स टू एंगल सी, या आप ऐसे बोल सकते हो एंगल ए बी एन इज इक्वल्स टू एंगल सी बी एन, ठीक। दोनों आपस में इक्वल है। रीजन क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। मतलब आई का मतलब एंगल, अभी लिखवाया था भाई, वही लिखोगे एग्जाम में। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। नाउ अब हमने क्या करा, ध्यान सुनो, जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो हमने दोनों को एक्स मान लिया। लेट एंगल ए बी एन इज इक्वल्स टू एंगल सी बी एन, दोनों को ही हमने एक्स मान लिया, ठीक भाई, इक्वल है। तो इसको भी एक्स माना, ए बी एन को, और सी बी एन को, इसको भी एक्स मान लिया। क्या समस्या है बताइए? ठीक, ओके नाउ, अब इसी तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे किसके ऊपर? हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे किसके ऊपर? आर एस के ऊपर। और इस नॉर्मल का नाम रखा मैंने क्या? ये तो सी है, कोई दिक्कत नहीं, और ये एम। तो दिस एम सी इज परपेंडिकुलर टू दिस आर एस, एम सी इज परपेंडिकुलर टू आर एस। चेक कर लो भाई, है ना। एम, ये पॉइंट ऑफ, ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जहां पर, क्योंकि इस मिरर के लिए ये है इंसिडेंट रे, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो ये नॉर्मल ड्रॉ करी, जो कि क्या करेगी, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगी ये नीचे वाले मिरर के साथ। तो ये 90 है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी 90 हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग कह रहा हूं, सॉरी, को इंटीरियर से, बट इसकी कोई जरूरत है नहीं आपको। तो ये एंगल अगर 90, ये वाला इतना, ठीक। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो एक बात बताओ, दिस बी एन इज पैरेलल टू एम सी, बी एन पैरेलल टू एम सी, यस और नो? कैसे सर? इसलिए सर, क्योंकि ध्यान से सुनिए सर, ध्यान से सुनिए सर, ध्यान से सुनिए सर, हमने अभी आपको बताया था क्या, कि ये एंगल 90 है, और ये आपने कंस्ट्रक्शन से 90 बना दिया। तो एंगल बी एन सी, एंगल बी एन सी इज इक्वल्स टू एंगल एम सी एस, एंगल एम सी एस, ये दोनों ही करस्पॉन्डिंग बना रहे हैं कि नहीं? करस्पॉन्डिंग पेयर है और आपस में इक्वल है, 90 90। तो एक बात बताओ, अगर, एक बात बताओ, अगर ऐसे करके दो लाइन है, समझ लेना जरा ध्यान से, अगर ऐसे करके दो लाइन है और यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, और ये वाले एंगल अगर करस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाते हैं, मतलब ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, तो क्या मान लिया जाता है? कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो यही चीज यहाँ पर भी है, ये दो लाइन है और इसको ये ट्रांसवर्सल आर एस कट कर रही है, और
ये वाला एंगल 90 और इधर से ये 90 आपने दिखा दिया, जो कि आपस में इक्वल है, यानी कि एंगल बी एन सी इज इक्वल टू एंगल एम सी एस आपस में इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल है तो इससे क्या पता चल जाएगा, बी एन पैरेलल एम सी हो गया। ठीक, बी एन पैरेलल क्या हो गया आपका एम सी, बस दिखा तो दिया ऊपर, बी एन पैरेलल एम सी हो गया। बल्कि इस बात को आप नीचे लिख दो, पहले एंगल्स इक्वल कर दो, अब बता दो कि करस्पॉन्डिंग एंगल में, और फिर आप क्या कर दोगे, फिर आप बोलोगे बी एन पैरेलल हेंस 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 बी एन पैरेलल एम सी, हेंस बी एन पैरेलल एम सी। और सुनो, जब ये बी एन पैरेलल एम सी हो गया, बहुत ध्यान सुन लेना, बहुत ध्यान सुन लेना, देखो अगर बी एन पैरेलल एम सी है, ठीक, यहां पे देखिए इस तरीके से अगर दो लाइन पैरेलल है और ऐसे करके अगर ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, सो ये वाला जितना एंगल होगा उतना ही तो ये होगा, तो भाई यही चीज तो चल रही, ये दोनों पैरेलल है। और ट्रांसवर्सल कौन सी है, ये बीसी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, यस और नो। ठीक, तो इस बात को लिखेंगे क्या, बी एन पैरेलल एम सी, जो कि हमने लिखा हुआ है, एंड व्हाट, एंड दिस बीसी इज अ ट्रांसवर्सल, सो बीसी इज अ ट्रांसवर्सल, सही है, बीसी क्या है, ट्रांसवर्सल है। और अगर बीसी ट्रांसवर्सल है, अगर बीसी ट्रांसवर्सल है तो एंगल एन बी सी, मतलब ये वाला जो एंगल है, एंगल एन बी सी इज इक्वल्स टू एंगल एम सी बी, ये वाला और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। कलर कर देता हूं मैं, ये ब्लू कलर वाला और ये वाला आपस में इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट से। सो एंगल एन बी सी इज इक्वल्स टू एंगल एम सी बी, ठीक, आपस में इक्वल हो जाएंगे ऑल्टरनेट। ठीक, अब सुनो, एन बी सी कितना माना था तुमने, एक्स डिग्री, सही है, एन सी सॉरी एन बी सी कितना माना था, एक्स, तो एन बी सी की जगह एक्स रखोगे तो इज इक्वल्स टू एम सी बी आ जाएगा, सही है। तो एम सी बी भी कितना हो गया, एक्स हो गया, तो एम सी बी कितना हो गया, एक्स हो गया, तो यहाँ पे एक्स लिख लेंगे। अब फिर से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे, अब फिर से क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अगेन यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अगेन यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अगेन यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी पॉइंट पे, है ना, एट पॉइंट सी पे फिर से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाओगे। तो ध्यान से सुनो, बीसी क्या है, इंसिडेंट रे, और सीडी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। बीसी क्या है, एट पॉइंट सी पे इंसिडेंट रे कौन है, बीसी, और रिफ्लेक्टेड कौन है, सीडी। तो बीसी क्या है, इंसिडेंट रे, और सीडी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, तो अब आप क्या करोगे मुझे बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, बीसीएम, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, डीसी। भाई ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल डीसीएम, एंगल डीसीएम भी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बीसीएम के, और बीसीएम कितना था, एक्स, तो ये भी कितना आ जाएगा, एक्स, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक, ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ध्यान सुनो, ये वाला जो फुल एंगल है, ये वाला जो फुल एंगल है, ठीक, और ये वाला जो फुल एंगल है, ये आपस में इक्वल है, क्योंकि x प्लस एक्स 2x हो जाएगा ये, और x प्लस एक्स 2x, और ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर बना रहे हैं, चेक कर लो भैया। अब इसको मैं न्यू पेज पे करके दिखाता हूँ, ठीक है, ये ए बी, ये कुछ इस तरीके का डायग्राम, ये ए और ये बी और ये सी और ये डी, तो चेक करो जरा, यहाँ से एक नॉर्मल गई है इस तरीके से, और यहाँ से एक नॉर्मल गई है इस तरीके से, ठीक, चेक कर लेना, यही पूरा कॉपी कर रहा हूँ ऐसा करके, ठीक है। तो ये नॉर्मल गई, इसके इस तरफ एक्स, इस तरफ एक्स, तो ये एक्स डिग्री था, ये भी एक्स डिग्री था, यहाँ पे एक्स डिग्री था, यहाँ पे एक्स डिग्री था, ठीक, तो
ये पूरा एंगल कितना आ जाएगा, यानी कि एंगल ए बी सी कितना हो गया, एंगल ए बी सी कितना हो गया, x प्लस एक्स, यानी कि 2x डिग्री। ठीक, और इसी तरीके से ये पूरा एंगल कितना हो गया, यानी कि एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ, x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2x डिग्री। ये बन गई नंबर 1 और ये बन गई नंबर 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। हाँ भाई, दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल डी सी बी। अब बताओ जरा, अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल कर दिया तो भाई क्या दिख रहा है आपको, ऑल्टरनेट चेक कर लो, चेक कर लो, जिसको भरोसा नहीं आप आगे बढ़ा के देख सकते हो उसको, इसको करके आगे बढ़ाओगे ऐसे, और इसको करके आगे बढ़ाओगे ऐसे, है ना, और इसको भी ऐसे करके आगे बढ़ा लो। अब आपको क्या दिख रहा है बताओ, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ऐसा लग रहा है ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों पैरेलल है और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर इक्वल आ रहे हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर इक्वल आ रहे हैं, हेंस क्या लिख देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर पेयर आर इक्वल। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली, यानी कि ए बी जो रे है वो किसके पैरेलल है, सी डी के। सो ए बी पैरेलल सी डी, हेंस प्रूव्ड ए बी पैरेलल क्या हो गया, सी डी हो गया, खत्म। ठीक, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे। जिनको नहीं समझ में एक बार फिर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एग्जाम में सीधे आएगा। जाइए।